जय श्री राधे। प्रिय सनातन धर्मानुरागी बंधुओं व माताएं, वैदिक ऋषि चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। श्री पुरुषोत्तम मास महात्म्य की कथा आप सबको श्रवण करा रहे हैं। आज पंचम अध्याय की कथा है। श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री गोपीजन वल्लभाय नमः। वन्दे वन्दारुमन्दारं वृन्दावनविनोदिनं वृन्दावनकलानाथं पुरुषोत्तम अद्भुतं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। पुरुषोत्तम मास की बात चल रही थी। पंचम अध्याय में नारद उवाच किमुवाच महाभाग श्रुत्वा तद्वचनं हरिः चरणाग्रे निपतितमधिं मधि मांसतपोनिधे। नारद बोले, हे महाभाग, हे तपोनिधे, इस प्रकार अधिमास के वचनों को सुनकर श्री हरि ने चरणों के आगे पड़े हुए अधिमास से क्या कहा। श्रीनारायण उवाच शृणु नारद वक्ष्यामि यदोक्तं हरिणा नघ धन्योऽसि त्वं मुनिश्रेष्ठं यन्मां पृच्छसि सत्कथाम्। श्री नारायण जी बोले, हे पाप रहित हे नारद, जो हरि ने मलमास के प्रति कहा वह हम कहते हैं, सुनो। हे मुनिश्रेष्ठ, आप जो सत्कथा हमसे पूछते हैं, आप धन्य हैं, आप अहोभाग्यशाली हैं। श्री कृष्ण उवाच शृणु तत्तत्यवृत्तान्तं प्रवक्ष्यामि तवाग्रतः नेत्रकोणसमादिष्टस्तदानीं हरिणार्जुन। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, बैकुंठ का वृत्तांत हम तुम्हारे सम्मुख कहते हैं, सुनो। मलमास मूर्छित हो जाने पर श्री हरि के नेत्र से संकेत पाए हुए गरुण मूर्छित मलमास को अपने पंख से हवा करने लगे। हवा लगने पर अधिमास उठकर फिर बोला, हे विभो, हे जनार्दन, यह मुझको नहीं रोचता है। अधिमास उवाच पाहि पाहि जगद्धातुः पाहि विष्णो जगत्पते उपेक्षसे कथं नाथ शरणं मामुपागतं एत्युक्ता वेपमानं चित्तं विलपन्तं मुहुर्मुहुः तमुवाच ऋषिकेशो वैकुंठ निलयो हरिः। अधिमास बोला, हे जगत के पति, हे जगन्नाथ, हे जगत को उत्पन्न करने वाले, हे विष्णु, हे जनार्दन, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। हे नाथ, मुझ शरण आए कि आप कैसे उपेक्षा कर रहे हैं। इस प्रकार कहकर कांपते हुए, घड़ी घड़ी विलाप करते हुए अधिमास से बैकुंठ में रहने वाले ऋषिकेश हरि बोले। श्री वैष्णव उवाच उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भद्रन्ते विषादं वत्समाकुरु त्वद्दुःखं दुर्निवार्यं मे प्रतिभाति निरीश्वर। श्री विष्णु जी बोले, उठो उठो, तुम्हारा कल्याण हो। हे वत्स, विषाद मत करो। हे निरीश्वर, तुम्हारा दुख मुझको दूर होता नहीं ज्ञात होता है। ऐसा कहकर प्रभु मन में सोचकर क्षण भर में उपाय निश्चय करके पुनः अधिमास से मधुसूदन बोले। श्री विष्णुर्वाच वत्सा गच्छ मया सार्धं गोलोकं योगी दुर्लभं यत्रास्ते भगवन् कृष्ण पुरुषोत्तम
पुरुषोत्तम ईश्वर गोपिका वृंद मध्यस्थो द्विभुजो मुरलीधर नवीन नीरद श्यामो रक्त पंकज लोचन। श्री विष्णु बोले, हे वत्स, योगियों को भी जो दुर्लभ गोलोक है वहां मेरे साथ चलो, जहां भगवान श्री कृष्ण पुरुषोत्तम ईश्वर रहते हैं। गोपियों के समुदाय के मध्य में स्थित दो भुजा वाले मुरली को धारण किए हुए नवीन मेघ के समान श्याम लाल कमल के सदृश नेत्र वाले शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान अति सुंदर मुख वाले करोड़ों कामदेव के लावण्य के मनोहर लीला के धाम पीतांबर धारण किए हुए माला पहने हुए वनमाला से विभूषित उत्तम रत्ना आभूषण धारण किए हुए प्रेम के भूषण भक्तों के ऊपर दया करने वाले चंदन चर्चित सर्वांग कस्तूरी और केसर से युक्त वक्षस्थल में श्री चिन्ह श्री वत्स चिन्ह से शोभित कौस्तुभ मणि से विराजित श्रेष्ठ से श्रेष्ठ रत्नों के सार से रचित किरीट वाले कुंडलों से प्रकाशमान रत्नों के सिंहासन पर बैठे हुए पार्षदों से घिरे हुए जो है वही पुराण पुरुषोत्तम पर ब्रह्म हैं। वे सर्वतंत्र स्वतंत्र हैं, ब्रह्मांड के बीज सबके आधार परे से भी परे हैं, निष्पृह निर्विकार परिपूर्णतम प्रभु माया से परे सर्वशक्तिमान संपन्न सर्वशक्ति संपन्न गुण रहित नित्य शरीरी ऐसे प्रभु जिस लोक में रहते हैं वहां हम दोनों चलते हैं। वहां श्री कृष्ण चंद्र तुम्हारा दुख अवश्य दूर करेंगे। श्री नारायण उवाच इत्युक्त्वां तम करिकृत्वा गोलोकम गतवान हरि। श्री नारायण बोले, ऐसा कहकर अधिमास का हाथ पकड़कर श्री हरि गोलोक को चले। हे मुने, जहां पहले के प्रलय के समय में वे अज्ञान रूप महाअंधकार को दूर करने वाले ज्ञान रूप मार्ग को दिखाने वाले केवल ज्योति स्वरूप थे, जो ज्योति करोड़ों सूर्य के समान प्रभाव वाली नित्य असंख्य और विश्व की कारण थी, तथा उन स्वेच्छामय विभू की ही वह अतिरेक की चरम सीमा को प्राप्त। जिस ज्योति के अंदर ही मनोहर तीन लोक विराजित हैं, हे मुने, उसके ऊपर अविनाशी अनिवासी ब्रह्म की तरह गोलोक विराजित है। 3 करोड़ योजन का चौतरफा विस्तार है और मंडलाकार जिसकी आकृति है लहलहाता हुआ साक्षात मूर्तिमान तेजक का स्वरूप है, जिसकी भूमि रत्नमय है। योगियों द्वारा स्वप्न में भी जो अदृश्य है परंतु जो विष्णु के भक्तों से गम्य और दृश्य है, ईश्वर ने योग द्वारा जिसे धारण कर रखा है, ऐसा उत्तम लोक अंतरिक्ष में स्थित है। आदि व्याधि बुढ़ापा मृत्यु शोक भय आदि से रहित है, श्रेष्ठ रत्नों से भूषित असंख्य मकानों से शोभित है। उस गोलोक के नीचे 50 करोड़ योजन के विस्तार के भीतर दाहिने बैकुंठ और बाएं उसी के समान मनोहर शिवलोक स्थित है। 1 करोड़ योजन विस्तार के मंडल का बैकुंठ शोभित है। वहां सुंदर पीतांबरधारी बैकुंठ वासी वैष्णव रहते हैं। उस बैकुंठ के रहने वाले शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए लक्ष्मी के सहित चतुर्भुज है। उस बैकुंठ में रहने वाली स्त्रियां बजते हुए नूपुर और करधनी धारण की हैं, सब लक्ष्मी के समान रूपवती हैं। गोलोक के बाएं तरफ जो शिवलोक है उसका करोड़ योजन विस्तार है और वह प्रलय शून्य है। सृष्टि में पार्षदों से युक्त रहता है। बड़े भाग्यवान शंकर के गण जहां निवास करते हैं, शिवलोक में रहने वाले सब लोग सर्वांग भस्म धारण किए, नाग का यज्ञोपवीत धारण किए हुए
अर्धचंद्र जिनके मस्तक पर शोभित है, त्रिशूल और पट्टीसधारी, सब गंगा को धारण किए वीर हैं और सबके सब शंकर के समान जयशाली है। गोलोक के अंदर अति सुंदर एक ज्योति है। वह ज्योति परम आनंद को देने वाली और बराबर परमानंद का कारण है। योगी लोग बराबर योग द्वारा ज्ञान चक्षु से आनंदजनक निराकार और पर से भी पर उसी ज्योति का ध्यान करते हैं। उस ज्योति के अंदर अत्यंत सुंदर एक रूप है जो कि नील कमल के पत्तों के समान श्याम, लाल कमल के समान नेत्र वाली, करोड़ों शरत पूर्णिमा के चंद्र के समान शोभायमान मुख वाले, करोड़ों कामदेव के समान सौंदर्य की लीला का सुंदर धाम, दो भुजा वाले, मुरली हाथ में लिए, मंदहास युक्त पीतांबर धारण किए, श्री वत्स चिन्ह से शोभित, वक्षस्थल वाले, कौस्तुभ मणि से सुशोभित, करोड़ों उत्तम रत्नों से जटित चमचमाते किरीट और कुंडलों को धारण किए, रत्न के सिंहासन पर विराजमान, बनमाला से सुशोभित वही श्री कृष्ण नाम वाले पूर्ण पर ब्रह्म है। अपनी इच्छा से ही संसार को नचाने वाले, सबके मूल कारण, सबके आधार, पर से भी परे हैं। छोटी अवस्था वाले, निरंतर गोप वेश को धारण किए हुए, करोड़ों पूर्ण चंद्रों की शोभा से संयुक्त, भक्तों की ऊपर दया करने वाले, निष्प्रिय, विकार रहित, परिपूर्णतम स्वामी रास मंडप के बीच में बैठे हुए, शांत स्वरूप रास के स्वामी, मंगल स्वरूप, मंगल करने के योग्य, समस्त मंगलों के मंगल, परमानंद के राजा, सत्य रूप, कभी भी नाश न होने वाले, विकार रहित, समस्त सिद्धों के स्वामी, संपूर्ण सिद्धि के स्वरूप, अशेष सिद्धियों के दाता, माया से रहित, ईश्वर गुण रहित, नित्य शरीरी, आदि पुरुष, अव्यक्त अनेक हैं, जिनके नाम अनेकों द्वारा स्तुति किए जाने वाले, नित्य स्वतंत्र, अद्वितीय, शांत स्वरूप, भक्तों को शांति देने में पारायण, ऐसे परमात्मा के स्वरूप की शांति प्रिय, शांत और शांति पारायण जो विष्णु भक्त हैं वे ध्यान करते हैं। इस प्रकार के स्वरूप वाले भगवान कहे जाने वाले वही एक आनंद कंदो श्री कृष्ण चंद्र है। श्री नारायण उवाच एवमुक्त्वा ततो विष्णुर्हृदिमा समन्वितो गोलोकं गच्छ मच्छिघ्नं बिरजो बेष्टितं परं। श्री नारायण बोले, ऐसा कहकर भगवान सत्य स्वरूप विष्णु अधिमास को साथ लेकर शीघ्र ही पर ब्रह्म युक्त गोलोक में पहुंचे। सूत जी बोले, ऐसा कहकर सत्क्रिया को ग्रहण किए हुए नारायण मुनि के चुप हो जाने पर आनंद सागर पुरुषोत्तम से विविध प्रकार की नई कथाओं को सुनने की इच्छा रखने वाले श्री नारद मुनि उत्कंठा पूर्वक बोले, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण। श्री बृहत् नारदीय पुराणे श्री नारायण नारद संवादे पुरुषोत्तममास महात्म्य विष्णुर्लोकगमने पंचमोऽध्याय। प्रिय बंधुओं, जब अध्याय संपन्न हो उसके तदंतर आप सब विष्णु अष्टोत्तर शतनाम, विष्णु सहस्रनाम या विष्णु के 20 नामों के द्वारा आप सब 28 नाम हैं भगवान जी के, उनके नामों के द्वारा भी आप अर्चना कर सकते हैं।
विष्णोरष्टाविंशतिनामस्तोत्रम्। अर्जुन उवाच किं नो नाम सहस्राणि जपन्ते च पुनः पुनः यानि नामानि दिव्यानि तानि चाचक्ष्व केशव। श्रीभगवान उवाच मत्स्यं कूर्मं वराहं च वामनं च जनार्दनं गोविन्दं पुण्डरीकाक्षं माधवं मधुसूदनं पद्मनाभं सहस्राक्षं वनमालिं हलायुधं गोवर्धनं हृषीकेशं वैकुण्ठं पुरुषोत्तमं विश्वरूपं वासुदेवं रामं नारायणं हरिं दामोदरं श्रीधरं च वेदांगं गरुडध्वजम् अनन्तं कृष्णगोपालं जपतो नास्ति पातकम् गवामकोटिप्रदानस्य अश्वमेधशतस्य च कन्यादानसहस्राणां फलं प्राप्नोति मानवः आमायां वा पौर्णमास्यां मेकादश्यां तथैव च सन्ध्याकाले स्मरे नित्यं प्रातःकाले तथैव च मध्याह्ने च जपे नित्यं सर्वपापै प्रमुच्यते। श्री विष्णुवार्पणमस्तु। गोवर्धनधरं वन्दे गोपालं गोपरूपिणं गोकुलोत्सवमीशानं गोविन्दं गोपिकाप्रियं। श्रीगोपालार्पणमस्तु।